दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SCS क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा री एग्ज़ाम जो 2024 का 23 अगस्त से लगा हुआ है, उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी तैयारी को और बढ़ाने के लिए हम यूपी जीके स्पेशल लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे और चुनिंदा प्रश्न मिलेंगे जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। इसलिए क्लास को कहीं भी स्किप ना करें और रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते रहें, जिससे कि आपको आने वाले समय में आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। चलिए देर ना करते हुए पहले प्रश्न पर चलते हैं। यूपी जीके का तड़का जो सेट नंबर 2 लेकर आए हैं, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू आपके पेपर में मिलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर देखिए, इससे पहले क्लास हम करा चुके हैं, तो अगर आपने क्लास ना देखी हो एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 52 तक की, तो वो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। आज प्रश्न नंबर 53 से लेकर शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 53 देखिए, पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है पहले प्रश्न में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है वो कौन सा है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक होगा या डी वाला। तो डी वाला ठीक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक आबादी किसकी है भारत में, तो उत्तर प्रदेश की आबादी है, जो 19 लगभग समथिंग 20 करोड़ 2011 में थी। 19 करोड़ कुछ कम थी, 20 करोड़ में लगभग 20 करोड़ ही मानते हैं। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 पे देखिए, प्रदेश में डैश, प्रदेश के डैश में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट घोषणा में की गई है। तो उत्तर प्रदेश के कितने, तो आपको ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 54 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 54 का ठीक आंसर हो जाएगा 18 मंडल। किसमें, 18 मंडल में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 270 करोड़ की मंजूरी दी गई है बजट में। ठीक है, मंडलों में दी गई है, ना कि जिलों में। तो इसका ठीक आंसर आ जाएगा 18 मंडल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 55, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। यानी ये जो कुछ मंदिर या घाट वगैरह दिए हैं, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा, विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है, अस्सी घाट ये भी स्थित है, आगरा का किला ये भी स्थित है। जो विक्टोरिया महल है, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा हमारा। विक्टोरिया महल जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित विक्टोरिया महल है। तो इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 पे देखिए, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नहीं है ये पूछा है। तो देखिए इसमें से कौन सा जिला नहीं होगा, अमेठी, देहरादून, बस्ती या मेरठ। तो कौन सा जिला नहीं है, तो इसका ठीक आंसर आपको दिख रहा होगा, अमेठी भी जिला है, बस्ती और मेरठ भी जिला है, लेकिन जो देहरादून है वो जिला नहीं है, बल्कि देहरादून क्या है, ये उत्तराखंड की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 की ओर। देखिए, इलाहाबाद में निम्नलिखित में कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है। अब इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है। इलाहाबाद को अब किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है ये पूछा है। देखिए आप लोगों को यही कन्फ्यूज़न होगी, कभी कभार हम नहीं को हाँ पढ़ लेते हैं और हाँ को नहीं पढ़ते हैं। तो ये इसको सही ढंग से पढ़ेंगे। 57 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 57 का ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, जो होगा वैशाख मेला जो है वो इलाहाबाद का मेला नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 की ओर। प्रश्न नंबर 58 देखिए पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी जो नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स क्षेत्रीय केंद्र डैश में स्थित है, यानी कहाँ स्थित है। तो 58 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 58 का ठीक आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 पे देखिए, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। लोक नृत्य कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश का, रामलीला ये उत्तर प्रदेश का है, रासलीला भी उत्तर प्रदेश की है, अहर नृत्य भी उत्तर प्रदेश का है, लेकिन जो गिद्धा नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी वाला ठीक हो जाएगा। गिद्धा नृत्य कहाँ का है, ये पंजाब का है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 की ओर। देखिए, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम है, निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है। तो किन नदियों का संगम का स्थान त्रिवेणी संगम कहलाता है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 60 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा, कमेंट में आंसर दें फटाफट। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा गंगा यमुना और सरस्वती। गंगा यमुना और सरस्वती जो कहाँ पर मिलती हैं, सभी तीनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं, ये प्रयागराज में मिलती हैं जाकर, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में।
वहीं पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं और उसी जहाँ पर मिलती हैं उसी संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। प्रायः वहाँ दो नदियाँ ही दिखाई देती हैं, गंगा और यमुना, जबकि सरस्वती नदी प्राचीन काल में आया करती थी लेकिन अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अवशेष उसके अब भी मौजूद हैं। तो इसलिए ये तीन नदियों का संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जो प्रयागराज में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 61। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह कहाँ स्थित है? एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह स्थित कहाँ है? तो 61 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 61 का ठीक आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो 62 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 62 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा कौन होगा? सी वाला हो जाएगा राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारे 63 पे। प्रश्न नंबर 63 देखिए क्या पूछ रहा है। 63 में पूछ रहा है कि बजट 2021 तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, करंट का क्वेश्चन था इसलिए हमने स्किप कर दिया, पुराना क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ठीक आंसर क्या होगा हमारा? तो 64 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसकी ठीक आंसर क्या होगा हमारा? 65 का ठीक आंसर हो जाएगा भाषा निरीक्षण वाला होगा, और डी वाला। ये जो है पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों का भाग नहीं है, बल्कि शारीरिक परीक्षण ये भी चयन प्रक्रिया का भाग, आयु पात्रता ये भी, और शैक्षिक योग्यता ये भी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 66। उत्तर प्रदेश के पुलिस चिन्हों में कौन से जानवर के चित्र हैं? तो यूपी पुलिस का जो चिन्ह होता है उसमें कौन से जानवर का चित्र है? तो 66 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मछली। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, मछली का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 67 देखिए क्या पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल, और लाल के साथ और कौन सा होता है? तो 67 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हाँ, नीला होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, नीला। लाल के साथ कौन सा रंग होता है? वो नीला रंग होता है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 68 देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को कितना दौड़ने की ज़रूरत होती है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही हो जाएगा, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 69 पे चलते हैं। देखिए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे कहते हैं अब इलाहाबाद में है। देखिए NER उत्तर मध्य रेलवे, NER नॉर्थ ईस्ट रेलवे, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो भारत नहीं, सॉरी, उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो राजभाषा जो है हिंदी है, लेकिन दूसरी राजभाषा पूछा है तो कहेगा उर्दू। और कब इसे घोषित किया गया था राजभाषा? तो 70 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी वाला ठीक हो जाएगा, 1989 में से घोषित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 71। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ स्थित है? तो 71 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, झांसी में। कहाँ स्थित है? झांसी में। चलिए प्रश्न नंबर 72 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से NTPC संयंत्रों में कौन कोयला आधारित नहीं है? कोयला आधारित कौन सा नहीं है NTPC संयंत्रों में? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, औरैया। कहाँ है? औरैया वाला जो है वो कोयला आधारित नहीं है, बल्कि गैस आधारित है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 75। उत्तर प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? तो कौन सी नहर है? तो 73 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 73 का ठीक आंसर हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर। ऑप्शन नंबर ए वाला ही ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 देखिए, अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला हैं, कौन से जिले जो हैं वो लाभ ले रहे हैं?
तो 74 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी वाला हमीरपुर, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, संत कवि मूलक दास थे। क्या थे मूलक दास? हाँ, संत कवि मूलक दास थे, कहाँ के थे यानी किस जगह से उनका संबंध था? तो 75 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी वाला ठीक हो जाएगा, कड़ा, जिसे कौशाम्बी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न 76 नंबर देखिए, महोदया किसका पुराना नाम था? महोदया किसका पुराना नाम था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 76 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं और महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 77, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, कहाँ स्थित है? 77 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा गाजीपुर में, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 78, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो कौन सा कारागार था जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये जो जेल थी वो थी हमारी फैज़ाबाद, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 देखिए, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है वो रामपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 80 देखिए, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है मिर्ज़ापुर? तो मिर्ज़ापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कजरी नृत्य के लिए, किसके लिए? कजरी नृत्य, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 81 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 81 देखिए, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? कि कौन सी बोली बोली जाती है? तो 81 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी वाला ठीक हो जाएगा, अवधी। कौन सी? अवधी बोली जाती है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 82 पे चलते हैं। देखिए, कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो 82 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, बुंदेलखंड का। कहाँ का? बुंदेलखंड का। देखिए, क्लास आपको अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें, जिससे हमें अधिक मोटिवेशन मिल सके और आपको समय समय पर भी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 83 देखिए, सूची एक को सूची 2 से मिलाना है, इधर एक तरफ मेला दिए, एक तरफ स्थान दिए हैं। तो इसका 83 का देखिए, 83 का मिलान करना है। देखिए, कहाँ कौन सा मेला कहाँ का आएगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका ठीक आंसर क्या होगा? देखिए, ए वाला का कौन सा होगा? ए वाले का हो जाएगा 3। जो गोविंद साहब मेला है वो अंबेडकर नगर में लगता है, और शाकंभरी मेला जो है वो सहारनपुर में हो जाएगा, और सैयद सालार मेला बहराइच में हो जाएगा, और कैलाश मेला जो है वो आगरा में हो जाएगा। तो इस तरह इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 84 देखिए, पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 85 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 85 देखिए, पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? अवधि किसकी न्यूनतम है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूंग। मूंग की फसल है जिस सबसे कम अवधि में उगाई जाती है। अगले प्रश्न 86 नंबर देखिए, वांदा जनपद में पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन कौन है? तो 86 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा खरवार, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। ये जो है वो पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 87 देखिए, ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट बनाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं? तो 87 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी वाला ठीक हो जाएगा, चुनार। चुनार में बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? तो शारदा सहायक नहर परियोजना और ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। और पहला क्या है? बी ए, हाँ, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है इसमें 88 में, शायद किस शहर में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, कौन सी पेयजल परियोजना है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा 88 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा?
पेयजल परियोजना है वो कहाँ की है? नहीं, ये क्वेश्चन कुछ डाउट लग रहा है यहाँ पर, इसको हम क्योंकि इसके ऑप्शन भी सही नहीं, स्किप कर सकते हैं, ये भी स्किप कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 80-89 देखिए, कुछ उसमें सही से विकल्प नहीं दिए हैं। अगले प्रश्न नंबर 89 देखिए, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? तो नींबू जो है प्रधानता उगाया जाता है, 89 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला ठीक हो जाएगा, सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 90 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 90 नवासी पे चलते हैं। 88 हो गया, 89 88 हो गया, 89 नहीं, ये 89 हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर फिर से 89 देखिए, थोड़ी त्रुटि यहाँ पर है इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि क्रम वही है 89 और 89, तो लेकिन कुछ बात नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा 77.73%। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। अगले प्रश्न नंबर 91, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश जिले में किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चंद्रप्रभा जो वन्य अभ्यारण्य है वो किस जिले में होगा? चंदौली जिले। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 92 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 92 का ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, जो 1957 में। कब? 1957 में। और ये रहा हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो अभी प्रश्न है तो आगे और बढ़ा रहे हैं, सॉरी, क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करते चलें, जिससे हमें और ज़्यादा अधिक मोटिवेशन मिल सके। चलिए अगले प्रश्न नंबर 93 देखिए, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? 93 जो है, 93 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सिकंदराबाद, डंकौर, अगले ऑप्शन इधर देख रहे हैं, डंकौर, खुर्जा या मेरठ। तो इसके लिए ठीक आंसर क्या हो जाएगा? खुर्जा। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 94 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता जो थी वो किस जिले में थी? तो सी वाला ठीक आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 95 देखिए, उत्तर प्रदेश में ITCT की स्थापना की जा रही, कहाँ की जा रही है? तो 95 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 95 के बाद 96 में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। देखिए इधर क्या दिए हैं, इधर शहर दिए हैं और इधर कुछ कॉलेज के नाम दिए गए हैं। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसके फिर झांसी है, कानपुर है, आगरा है और गोरखपुर है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, आ नहीं रहा है हमारी स्क्रीन पर, तो इसके कोड भी इधर दिए हुए हैं, तो इसका ठीक मिलान करना है। आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा इसका, देखिए पहले का क्या होगा? झांसी जो है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, ये पहले का तीसरा हो गया। और बी का क्या हो जाएगा? इसका बी का होगा पहला, कानपुर का GS विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। और आगरा का क्या हो जाएगा? इस तरह से देखिए 3-1 ही ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 97 देखिए, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 97 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ में स्थित है। अगले प्रश्न नंबर 98 देखिए, निम्नलिखित में से किसे शेरे वलिया के नाम से जाना जाता है? शेरे वलिया के नाम से कौन जाना जाता है? चित्तू पांडे। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर देखिए 99, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 99 का ठीक आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बेतवा, सी वाला ठीक हो जाएगा, बेतवा नदी पर। अगले प्रश्न नंबर 100 पे चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश के नाम दिया गया है? तो किस वर्ष दिया गया था? तो
तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा 1950 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 101 चलते हैं। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना था? उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना था? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा 101 का ठीक आंसर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा होमसजी फिरोज शाह मोदी, ऑप्शन नंबर होरम सजी फिरोज शाह मोदी, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 102 कीथम झील और सर सरोवर झील जो है, सर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीथम झील और सर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो 102 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 102 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, डी वाला ठीक हो जाएगा, आगरा। कहाँ? आगरा में, ठीक है। और इस तरह से हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।